अस्सलाम वालेकुम पाइसेस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते के अहवाल लेकर। कैलकुलेशंस में पाइसेस बड़ी अच्छी फॉर्म में जा रहे हैं इस हफ्ते। तो उस अच्छी फॉर्म में कुछ कमी है, लेकिन बहरहाल अदरवाइज़ जो मेजर और बिग टाइप ऑफ प्लैनेट्स हैं वो बहरहाल सपोर्ट कर रहे हैं। उनमें जुपिटर 10th हाउस में है, ये एक बड़ी अच्छी खबर है। कैरियर ओरिएंटेड जो पॉजिटिविटीज़ हैं वो भरपूर अंदाज से इस वक्त पाइसेस को मुयसर है। इसके फ़ायदे क्या है मैं बयान करता हूँ, लेकिन ये जो बड़ा इवेंट है पहले मैं उसे कवर कर दूँ। 21 जनवरी को ग्रहण आपके यहाँ 6th हाउस में होने जा रहा है। एंड यू नो ग्रहण एक नेगेटिव इवेंट है सोलर सिस्टम का। उस नेगेटिव इवेंट से नेगेटिव एनर्जीज उठेंगी और छठा घर क्योंकि हेल्थ का है इसलिए उसका इम्पैक्ट आपके हेल्थ पर आएगा। एनर्जी डिसबैलेंसिंग होना, खिंचाव, तनाव, ज़हनी भी जिस्मानी भी। तो इसकी पॉसिबिलिटीज़ को ओवरकम करने के लिए एक तो आपको आपका बर्थ स्टोन बहुत फ़ायदा देगा, दैट इज़ टर्मलीन, एक्वामेरीन। इन दोनों में से कोई एक पहने या आपके लिए। दूसरा, नमाज खुसूफ पढ़ना, 2 नफल नमाज पीर वाले दिन सुबह के वक्त, वो बहुत आइडियल है। सदका भी करें ताकि आने वाली बलायात, नुकसानात आपसे दूर रहें। ये इवेंट छोटा है, थोड़ा है, 2-3 दिन का ये असर करेगा, लेकिन टीज़र्स बड़े हो सकते हैं, इसलिए मोहतात रहकर ही ये 2-3 दिन गुजार लिए जाएं तो अच्छा है। सीवियर मोस्ट डे पीर होगा, मंगल को इसका असर कम हो जाएगा, बुध को और कम हो जाएगा, बट असर का ज़ीरो होना 7-8 दिन बाद होगा। थोड़ा थोड़ा असर रहेगा जहन पर भी और मामलात पर भी। ये एक इवेंट था जो मैंने बयान कर दिया। अब जो दीगर इवेंट्स हैं, 2nd हाउस में इस वक्त मार्स है, आइडियल है, पॉजिटिव मोस्ट। आप अपने सोर्स ऑफ इनकम को एक जगह से ज़्यादा जगह इख्तियार करना चाहते हैं तो कर लीजिए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंटशिप की तरफ अगर आप डिसीजंस लेना चाहते हैं तो कर लीजिए। प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, घर को अपग्रेड करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तामीरात के काम को इख्तियार करना चाहते हैं, रियल स्टेट में आप कर सकते हैं। मार्स आपके 2nd हाउस में सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनकर मेजर रिजल्ट्स देगा और मार्स इस पूरे महीने अवेलेबल है, अगले 10 दिन तक तो अवेलेबल। 10th हाउस में जुपिटर वीनस के साथ है, शराकतदारी भी रास आएगी, इंडिविजुअल काम भी रास आएगा। जो काम कर रहे हैं उनके मल्टी स्टेशंस पर करना वो भी रास आएगा, कई सोर्स ऑफ इनकम पर काम करना वो भी रास आएगा, बैनुल-अक़वामी तौर पर अपने काम को एक्सटेंड करना वो भी रास आएगा। ये जुपिटर की सिचुएशन है और साल के आखिर तक चलेगी। इस हफ्ते बहरहाल इसकी मैच्योरिटीज़, इसकी डिग्रीज़ डेवलपमेंट की तरफ जा रही है। मार्च के महीने में बहुत आइडियल होगी, ले हफ्तावार बता रहा हूँ इसलिए मार्च तक कई डिग्रीज़ बदलेगा, लेकिन बहरहाल जो मार्च में होने जा रहा है वो बहुत बड़ा है। 11th हाउस में इस वक्त सैटर्न है। पूरे जायचे में सैटर्न मनफी कहीं ना कहीं रुख दिखाता रहता है। 11वें घर में बहुत पॉजिटिव होता है और आपको प्राइस बॉन्ड से, स्टॉक एक्सचेंज से अचानक बड़े फ़ायदे या इस तरह के कंपटीशन जिसमें खुशबख्ती के एवज़ कुछ कामयाबियाँ मिल सकती हैं वो आपको मुयसर हैं। मरकरी भी वहाँ पॉजिटिव है। सैटर्न ने वहाँ छोटे रिजल्ट्स देने थे, लेकिन मरकरी की अपीयरेंस से वो रिजल्ट्स लंबे, बड़े और आसान हो जाएंगे। तो ये 3 हाउसेस का पॉजिटिव होना आपके लिए इस हफ्ते तय है। उसमें 2nd हाउस में मार्स है, 10th हाउस में जुपिटर वीनस के साथ है, 11th हाउस में सैटर्न मरकरी है। सो ये पॉजिटिविटीज़ है। और जो ग्रहण है वो छठे घर में, वो मनफी खबर है। 1 मनफी है, 3 पॉजिटिव है। इनको मैनेज करके अगर चलेंगे, इस नॉलेज को आप सही अंदाज से इस्तेमाल करेंगे तो सेहत को आप भरपूर अंदाज से, तर्ज़ ज़िंदगी को हेल्दी रखें, गुफ्तगू को हेल्दी रखें, खाने पीने में मोहतात करें, हाइजीनिक कॉन्सेप्ट्स इस्तेमाल करें तो आप सेहत की ख़राबी से बचे रहेंगे। वो जो नागहानी आसमानी जो एक नागहानी है जिसमें ग्रहण की वजह से होगी, उसको आप ओवरकम कर सकते हैं टर्मलीन पहनकर, एक्वामेरीन पहनकर, 2 नफल नमाज पढ़ के और सदक़ात करके। जो पॉजिटिविटीज़ हैं इसके लिए अल्लाह का शुक्र अदा करें। तसलसल से आपको नेमतें मिल रही हैं, वक्त आपकी फेवर में है, बहार सीज़न को आप इंजॉय कर रहे हैं, अपनी तरक्की को आगे स्टेप्स पर लेकर जाएं, नेक्स्ट लेवल्स पर लेकर जाएं। जर्नली परफॉर्म ना करें। अगर आप जर्नली परफॉर्म करेंगे तो एवरेज डेज़ और आइडियल डेज़ में फ़र्क ख़त्म हो जाएगा। आपको एवरेज डे में एवरेज परफॉर्मेंस देनी होती है, बट आइडियल डेज़ में आपको विजन ब्रॉड करना होता है, रिस्क टेकिंग करनी होती है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने होते हैं, एंड दिस इज़ आइडियल टाइम फॉर योर सक्सेसेस। उम्मीद करता हूँ आप इसे समझेंगे और अपने बड़े डिसीजंस लेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।